अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट हमने इससे पहले वीडियोस में मैंने 9th क्लास के लिए थ्योरम 10.1.1 का लेक्चर्स देकर अपलोड किया था। आज हम स्टूडेंट थ्योरम है हमारे पास 10.1.2 और क्लास हमारे पास है 9th यूनिट 10 है इसका। तो सेकंड थ्योरम हम स्टूडेंट इसके पढ़ेंगे 9th क्लास का यूनिट 10 का सेकंड थ्योरम। स्टूडेंट सबसे पहले हम सेकंड थ्योरम की जरा स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब भी हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में से हम दो चीजें ड्राइव करते हैं, दो चीजें अखज करते हैं। एक ये कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है, दूसरी ये बात देखनी होती है कि हमने प्रूफ क्या करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट का ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं इन्वर्टेड कामास में क्लोज करता हूं, ये हिस्सा गिवन है। यानी इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का तो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट दो ऐसी फिगर्स होती है जो शेप और साइज दोनों में सेम हो। कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो यानी दो एंगल्स इक्वल हो तो देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। देन से आगे वाली जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये क्या है, आपने इसको प्रूफ करना है। हमने फिर क्या प्रूफ करना है कि जो साइड होंगी अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी उन एंगल्स की जो अपोजिट साइड होंगी फिर वो भी क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। यानी हमने उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे थ्योरम में स्टूडेंट एक वो लेता हूं, ट्राइंगल लेता हूं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। ये एंगल ए हुआ, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, ठीक है ना स्टूडेंट अब हम स्टेटमेंट के मुताबिक हम सबसे पहले जो स्टेप होता है थ्योरम के अंदर, हमने ये देखना होता है कि हमें गिवन क्या है, ठीक है ना, हमें क्या मालूम है, क्या मालूमात हमें दी गई है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट के अंदर ये आपके पास गिवन है, ये स्टेटमेंट का ये हिस्सा गिवन है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कहता है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर कोई से भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हमने सबसे पहले इन ट्रायंगल का है, तो हमें इसका मतलब है सबसे पहले ये गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, ठीक है ना, उसमें लेट्स सपोज मैं एंगल बी और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट रखता हूं। मैं कहता हूं कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट हमने ये प्रूफ करना है कि फिर इन दोनों एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर एंगल बी मेरे पास ये वाला है, ये एंगल बी है, ठीक है ना, ये एंगल बी है, तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी बनती है, ए सी बनती है। अपोजिट साइड ये होती है कि दो बंदे अगर टेबल के आमने सामने बैठे हों, जैसे मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा हो तो वो मेरे अपोजिट बैठा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, साइड ए सी होगी। और एंगल सी की, इस एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, साइड ए बी होगी, यानी मुखालिफ साइड, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के इक्वल होनी चाहिए। यानी टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि साइड ए बी should be congruent to side AC, यानी AB is the side opposite to angle C and AC is the side opposite to angle B। तो हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें कि अब इसको प्रूफ करने के लिए तीसरा जो स्टेप होता है वो कंस्ट्रक्शन का होता है। मैंने कहा था कि आपने 3-4 स्टेप्स होते हैं थ्योरम के। सबसे पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है, फिर आपने देखना है कि प्रूफ क्या करना है। तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन आपने खुद से करनी है। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करनी है ये देखना है स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए देखें, कंस्ट्रक्शन हम ये कहते हैं कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल
ए, एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसको एंगल ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एंगल का सिंबल होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला सिंबल जो होता है, ये वाला सिंबल, ये एंगल बी, तो एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को आपने ड्रा करना है। बाइसेक्टर किससे कहते हैं? बाइसेक्टर उस लाइन को कहते हैं जो एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। फर्ज करें ये हमारे पास एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, वो लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो लाइन बाइसेक्टर कहलाएगी, ठीक है ना। बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है हिस्से यानी पार्ट्स। तो बाइसेक्टर मींस कि दो हिस्सों में तब्दील करना है। जिस तरह स्टूडेंट आप बाईसाइकिल कहते हैं, बाईसाइकिल को बाईसाइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके दो पहिए होते हैं, इसलिए हम उसको बाईसाइकिल कहते हैं। इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज एंगल ए से, इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ये वाली लाइन ड्रा करता हूं। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कहलाएगी, क्योंकि ये लाइन एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मींस कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो हमने एंगल ए के वर्टेक्स से ड्रा किया है, ये लाइन इस एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। एक ये हिस्सा होता है और दूसरा ये हिस्सा होता है, ये दोनों बराबर है। फर्ज करें अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक 30 डिग्री है, तो फिर यहां से यहां तक भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये जो बाइसेक्टर हमने जो ड्रा किया है किसका? एंगल ए का, ये जो साइड BC है, इसको यहां पर इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? डी का नाम देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। और आगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन ये होगी, मीटिंग BC, जो बाइसेक्टर है वो BC को यहां पर मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हमने पॉइंट क्या नाम दे दिया? D नाम दे दिया। मीटिंग BC एट पॉइंट D, मीटिंग साइड BC, जो साइड BC को कहां पे मिलता है? एट पॉइंट D पे मिलता है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम ये बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्यों AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है? क्योंकि ये जो AD है, ये एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसलिए ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो हमारे पास पहले एक ही ट्राइंगल थी, यानी ये सिंगल ट्राइंगल थी, एक ही ट्राइंगल थी, लेकिन ये ABC एक ट्राइंगल थी, इन ट्राइंगल ABC। लेकिन जैसे ही हम ये बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो ये एक ट्राइंगल जो है वो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाती है। एक ट्राइंगल हो जाती है ABD, इसमें ये एंगल है, और दूसरी ट्राइंगल होती है ADC, ठीक है ना। बाइसेक्टर ड्रा करने से हमारे पास जो एक सिंगल ट्राइंगल थी ABC, वो दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक ट्राइंगल आ जाती है ABD, ये वाली ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल आ जाती है ADC, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में और इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हम क्या ले लेंगे? क्रॉसपोंडेंस लेंगे। तो स्टूडेंट आगे देखें कि ये आपने ये जरा देखना है कि गिवन हमारे पास क्या था? एंगल B एंगल C के इक्वल है। प्रूफ हमने क्या करना है? AB AC के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है कि हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ड्रा किया है। अब हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। जब भी हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं, जो फोर्थ स्टेप आपके पास होता है प्रूफ का, तो प्रूफ करते हुए आपने याद रखना है कि एक लाइन ड्रा करनी है। आपने लाइन के आपने लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना, और दूसरी साइड दूसरे कॉलम में आपने क्या लिखना है? रीजन लिखना है। यानी जो भी स्टेटमेंट आप देंगे उसके मुताबिक आपने रीजन बतानी है कि ये स्टेटमेंट क्यों आपने दी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जैसे ही हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है ABD, दूसरी ट्राइंगल बनती है ADC। हम इन दोनों ट्राइंगल्स के में क्रॉसपोंडेंस लेते हैं, यानी इन दोनों में मुताबिकत कराते हैं, दोनों को जरा कंपेयर करके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो मैं ट्राइंगल ABD क्रॉसपोंडेंस टू ट्राइंगल क्या लेता हूं? ADC
ADC लेता हूं, ठीक है ना। ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल जो लाइन लगा के हमने दोनों साइड पे एरो लगाया है, इस सिंबल को पढ़ते हैं क्रॉसपोंडेंस, यानी कंपैरिजन कराना, मुताबिकत कराना। उर्दू में कहेंगे तो इसको मुताबिकत कहेंगे। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को जरा कंपेयर करते हैं। तो पहली ट्राइंगल मेरे पास ये है ABD, दूसरी ट्राइंगल क्या है ADC। स्टूडेंट देखें, इन ट्राइंगल ABD में जो एंगल, सबसे पहले आप ले लें कि एंगल, सॉरी साइड ले लें, जो साइड AD है, ये वाली साइड AD, ट्राइंगल किसकी, ट्राइंगल ABD की, ये जो साइड AD है ये इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, जो ट्राइंगल ABC है उसके साइड AD के, ठीक है ना। तो इस दोनों साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट रखा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है, ठीक है ना। स्टूडेंट मैंने कहा था पहले भी थ्योरम्स कराते हुए ये कहा था कि भाई जब भी दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो हम क्रॉसपोंडिंग साइड्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये जो साइड AD है, ये वाली साइड AD, ये इस ट्राइंगल का भी साइड है, यानी ADC की भी साइड बनती है और इस ट्राइंगल की भी साइड बनती है, ADB की भी। तो ये दोनों में कॉमन है। तो ये यही क्या है, अपने आप में ही क्रॉसपोंडिंग साइड्स है दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं, दो कमरे हों, फर्ज करें एक कमरे की दीवार ये है, उस साइड पे दूसरा कमरा है, हमने इन दोनों कमरों को अगर कंपैरिजन करना हो दोनों को कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो अगर ये दीवार लूंगा तो इस दीवार की जो क्रॉसपोंडिंग साइड होगी दूसरे कमरे में वो यही दीवार होगी। और क्योंकि ये दोनों दीवार दोनों में कॉमन है तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। यानी हर चीज अपने आप के इक्वल होती है, इसको इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं हम। दूसरी बात स्टूडेंट देखें कि ये जो एंगल B है, ट्राइंगल ABD का एंगल B का क्रॉसपोंडिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल में ADC में कौन सा एंगल है, एंगल C है। तो हम एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या लिखेंगे, C। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, गिवन। ये हमें क्या था, गिवन में था कि भाई ये बात शुरू में ही हमें बताई गई थी कि एंगल B और एंगल C क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तीसरी बात स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट, क्यों, क्योंकि जब हमने ये बाइसेक्टर ड्रा किया था, ये वाला बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर था किसका, एंगल A का। बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है कि ये जो AD है ये एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है मैं अगर एंगल BAD, ये वाला एंगल, और इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल में कौन सा है, एंगल CAD है या DAC, ये आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। बिकॉज हमारी कंस्ट्रक्शन इसी तरह थी कि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसको CAD भी कह सकते हैं और इसको DAC भी कह सकते हैं। लेकिन जिस एंगल की बात हो रही होगी वो मिड पे आएगा, ठीक है ना। एंगल A की बात हो रही है तो A मिड पे आएगा। अब देखें स्टूडेंट, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या है कि एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। तो स्टूडेंट मैंने शुरू में बताया था कि भाई इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो दोनों ट्राइंगल्स में से कोई सी भी तीन क्वांटिटीज, यानी टोटल होती है 6 क्वांटिटीज, 3 एंगल्स 3 साइड्स होती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। अगर हम लोग कोई सी भी तीन क्वांटिटीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो उसकी बेस पे हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाकी तीनों क्वांटिटीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में ABD और ट्राइंगल ADC में एक साइड, ठीक है ना, ये साइड और दो एंगल्स, ये वाला एंगल्स, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C और एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। तो इन्हीं की बेस पे हम कह देंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC is congruent to
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहां पर स्टूडेंट अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, इसके सामने हमने जो रीजन लिखना है, हमारे पास देखें साइड, एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ में, तो हम लिखेंगे साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाई थी, ट्राइंगल ABC थी, और इसमें ये जो था ये आपके पास बाइसेक्टर था ऑफ एंगल है, और ये एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट था, एंगल C के कॉन्ग्रुएंट था। हमने तो ये प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल्स के सारी साइड्स, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर मैं AB लेता हूं, ट्राइंगल ABD की साइड AB लेता हूं, तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल ADC में कौन सी बनती है, साइड AC बनती है। तो इट मींस हम कहेंगे कि ट्राइंगल साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। तो सामने हम इसके रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ABD और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इसका मतलब है इन दोनों की ये इस AB की करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी ट्राइंगल में ADC में कौन सी बनती है, AC बनती है। तो फिर AB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, AC के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हिंस प्रूफ हमने यही प्रूफ करना था कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये थ्योरम था आपके पास स्टूडेंट 10.1.2 था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए थ्योरम 10.1.2 लिखूंगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इस लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये पसंद आया लेक्चर तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।